हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे एमएस वर्ड के अंदर होम टैब का जो पैराग्राफ है इसके बारे में हम कुछ ऑप्शन हम क्लियर करेंगे। आज क्या क्या क्लियर करेंगे भाई आप? तो हम जो क्लियर करेंगे एमएस वर्ड के अंदर ये बुलेट हो गया, ये नंबर लिस्ट हो गया, इस सबको हम आज क्लियर करेंगे पीपीटी के हिसाब से और प्रैक्टिकल के हिसाब से। चलिए हम शुरू करते हैं एक एक करके। सबसे पहले आप यहाँ चलिए होम टैब का जो हमारा ये है, तो होम टैब का जो हमारा पैराग्राफ सेक्शन है जिसमें हम कवर करेंगे बुलेट, नंबरिंग, मल्टीपल लिस्ट और इंक्रीज डिक्रीज हम क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं बुलेट्स के बारे में। वो क्या होता है? बुलेट्स क्या होता है? बुलेट का कोई जानकारी को पॉइंट दिखाने के लिए दिया जाता है। हर वो एक लाइन का जानकारी अगर दिखाना हो जहां पर आप इसे बुलेट का यूज कर सकते हैं। या तो आप बुलेट में डॉट डॉट यूज कर सकते हैं, जैसे एग्जांपल अगर कंप्यूटर को दिखाना कंप्यूटर डॉट डॉट कीबोर्ड माउस, या आप किसी चीज को अगर फोटो लगाना चाहते हैं, चाहे हमारा लोगो हो या किसी भी चीज का फोटो हो, उसे बुलेट के तौर पर हम यूज कर सकते हैं। और ये देखिए, इस तरह से हमारे पास बुलेट है जो आपको क्लियर समझ में आ चुका है। अगर इससे डिफरेंस में आपको जाना है कि और भी चाहिए, तो यहाँ पर आप डिफाइन न्यू बुलेट में ऑप्शन क्लिक करके ले सकते हैं। जैसे प्रैक्टिकल में हम चलते हैं एमएस वर्ड जो हमारा टैब पैराग्राफ ग्रुप प्रैक्टिस है, इस पे हम चलते हैं और नीचे बुलेट्स में जैसे एप्पल, बनाना, मैंगो और ग्रेप्स लिखा हुआ, अगर इसमें हम एक एक करके बुलेट दें तो बस सेलेक्ट करना है और आपको बुलेट ऑप्शन पे क्लिक करके आप जिस ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा वो बुलेट हो जाएगा। इसका साइज बढ़ाना है, क्लिक कीजिए, सेलेक्ट हो जाएगा और यहाँ से इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। तो ये तो समझ गए बुलेट, नॉर्मल बुलेट जो आप यहाँ से लगा सकते हैं। अगर आपको फोटो चाहिए तो क्या करना है, बस आपको यहाँ आपको दिखाई दे रही है, ये देखिए मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, डिफाइन न्यू बुलेट जो मैंने पीपीटी में बताया था, इस पे क्लिक करना है। और यहाँ जो आपके ऑप्शन जो मिलेगा, ये ऑप्शन जो आपको मिले एक सिंबल्स, पिक्चर्स और फॉन्ट्स, इस तीनों में से अगर आपको पिक्चर चाहिए तो आपको सेलेक्ट करना होगा क्या, ये पिक्चर फॉर्मेट को। इस पिक्चर फॉर्मेट पे क्लिक करके और यहाँ से आपका इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए या वर्क ऑफलाइन पे क्लिक करें। आपका जो एमएस वर्ड का जो फाइल है, फाइल मैनेजर ये ओपन हो चुका है। मैं यहाँ पर गया और यहाँ पर मैं एक लोगो ले लिया, या लोगो की जगह पे आप फोटो भी ले सकते हैं। जैसे मैं नॉर्मल ये फोटो ले लिया और इंसर्ट करने के बाद आपका यहाँ फोटो आ चुका है, यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ पर आपका एक फोटो आ चुका है। बस ओके क्लिक करना है आपको और यहाँ पर आपका ये आ चुका है फोटो, ये देखिए। इसको सहना क्लिक करके एक क्लिक करोगे पूरा बुलेट्स सिलेक्शन हो जाएगा और यहाँ से आप इसे बढ़ा सकते हैं। ये तो आप समझ गए क्या नॉर्मल बुलेट का यूज हम कैसे कर सकते हैं। बस क्लिक करो या यहाँ पर आप इंटर प्रेस करके भी ले सकते हैं। इंटर प्रेस कीजिए, फोटो आ जाएगा। फोटो नहीं चाहिए हमें, बस सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से आप रिसेंट जो करेंगे ये दोनों आ जाएगा। उसके बाद जो नॉर्मल नन करना, बस नन पे क्लिक कर दो। उसके बाद आपको कुछ तरह का बुलेट्स चाहिए, उस तरह पे क्लिक करने के बाद आप इसको कट करना, बैक स्पेस करो और एक बार और बैक स्पेस करो, ये कट हो चुका। फिर इंटर प्रेस करोगे तो नहीं होगा, आपको जाना पड़ेगा फर्स्ट लेटर पे और इंटर प्रेस करने के बाद बुलेट का ऑप्शन मिलेगा। अगर हमें डिफरेंट डिफरेंट बुलेट चाहिए तो हम क्या करेंगे, बस आपको करना क्या है, ये जो ऑप्शन है आपका बुलेट ऑप्शन, ये इस पे क्लिक करना है, डिफाइन न्यू बुलेट्स पे क्लिक करना है। उसके बाद आपका एक ऑप्शन आएगा, ये सैंपल, सैंपल पे क्लिक करने के बाद आपका फिर एक ऑप्शन खुलेगा जिसका है सैंपल बॉक्स कह सकते हैं। अब यहाँ पर विंग्स जो लिखा हुआ 1 2 3 करके दिखाएगा, जहां आप देखिए 1 2 3, इस तीनों में आपका मेन चीज होगा। इस पे क्लिक करके आप स्क्रॉल करके देख सकते हैं। टाइमिंग के रिलेटिव में हो गया, ये सब के रिलेटिव में, मतलब जिस जिस में चाहिए आपको मेन टॉपिक जो मिलेगा ये 3 ऑप्शन के अंदर ही आपको मिल जाएगा। ये जो 2 है, ये 1 2 3, इस तीनों में आपका मेन चीज, अगर बुलेट्स चाहिए तो इस तीनों में मिल जाएगा। ये तो आप समझ गए कि बुलेट का हम यूज कैसे करते हैं। एक एक करके भी आप ले सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे इसको कट किया और हमें बुलेट मतलब टाइपिंग करे आपको साथ साथ बुलेट लग जाए, बस यहाँ पर आपको क्लिक करना है, पहले सेलेक्ट करना है जिस तरह का आपको बुलेट चाहिए, बस उस पर क्लिक कीजिए, टाइप कीजिए, इंटर प्रेस कीजिए, वो आता रहे। समझ गए। अब हम चलते हैं पीपीटी में। बुलेट के बाद क्या है, नंबरिंग। नंबरिंग का यूज हम कहाँ पर करते हैं,
जब आपको कदम कदम स्टेप को पे अगर समझाना हो किसी को, तो आप बुलेट नंबरिंग का यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल वही हो गया बुलेट, बुलेट में हम किसी सैंपल देते थे, इसमें आप नंबर दे सकते हैं 1 2 3 और या ABCD, इस तरह का आप नंबर दे सकते हैं। चलिए प्रैक्टिकल में और नंबरिंग में चलते हैं, और यहाँ से मैं करता हूँ डेली रूटीन में वेकअप, ब्रश टीथ टीथ टेक बाथ, ईट ब्रेकफास्ट एंड गो टू स्कूल। अगर हमें यहाँ पर लगाना हो, सबसे पहले हम वेकअप करते हैं, ब्रश टीथ करते हैं, अगर 1 बाय 1 करके लाना, बस सेलेक्ट करो और ये जो नंबरिंग आपको दिखाई दे रहा ऑप्शन, इस पे क्लिक करना है, ऑटोमेटिक लग जाएगा। अगर आपको डिफरेंट डिफरेंट चाहिए, बस इस पे क्लिक करो, और 1 2 में चाहिए या 1 ब्रैकेट 2 ब्रैकेट 3 ब्रैकेट रोमन संख्या में चाहिए या ABCD, जिस तरह का चाहिए आपको मिल जाएगा। मान लो हमें 1 2 3 चाहिए, बस यहाँ पे आपका 1 2 3 आ चुका है। अगर ABCD चाहिए, बस सेलेक्ट करो और यहाँ से ड्रॉप डाउन पे लिस्ट पे जाओ और ABCD सेलेक्ट करो। इसके नीचे अगर आप क्लिक करेंगे गो टू एंड डन, आ जाएगा। अगर हमें मान लो 1 2 में चाहिए, बस सेलेक्ट करना है। यहाँ आपको देख सकते हैं, मैं इसको जूम करता हूँ और मैं थोड़ा सा इसको साइड में लेता हूँ। अब यहाँ देखिए, मैं जब कर्सर लाऊंगा एक एक करके, तो देखिए 1 2 3 1 ब्रैकेट रोमन संख्या ABCD, इस तरह का आई है। अब यहाँ पे आता है डिफाइन न्यू नंबर फॉर्मेट। आप इससे में भी अगर डिफाइन चाहते हैं, इसमें क्या क्या हो सकता है, मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ आप देख सकते हैं ABCD फर्स्ट फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यहाँ देखिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड 1 2 3 फर्स्ट 0 1 0 2 0 3 0 0 1, इस तरह का आपको है। जो चाहिए आप बस क्लिक करो, ओके करो, यहाँ लग जाए। जैसे 0 1 चाहिए हमें, बस क्लिक करो, ओके करो, 0 1 0 2 0 3 आ चुका है। फिर चलते हैं डिफाइन ऑप्शन पे, और यहाँ पर अगर हमको लेफ्ट सेंटर राइट या लेफ्ट में चाहिए, तो आप इसे भी कर सकते हैं। जैसे मैं सेंटर करता हूं, तो यहाँ आपको प्रीव्यू में दिखाई दे रहा है। अगर मैं राइट करता हूं, तो ये थोड़ा सा और राइट हो गया। अगर मैं क्लिक करूंगा, तो ये हल्का राइट की ओर जाएगा। जैसे मैंने क्लिक किया, तो हल्का राइट की ओर आ चुका है। समझ गए? ये जो होता है इंक्रीज दी, ये टैब होता है। टैब टैब प्रेस कीजिएगा तो आगे आएगा। जैसे देखिए आगे, और पीछे करना है तो इससे आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। इसका नाम ही होता है इंक्रीज, मतलब आगे बढ़िए, डिक्रीज पीछे। शिफ्ट के साथ टैप प्रेस करेंगे तो वो पीछे होगा रिवर्स, और टैप करेंगे तो आगे शिफ्ट टैप बैकिंग। अब आते हैं हम नंबर लिस्ट में। ये तो समझ गए, नंबर दे सकते हैं, कुछ अपना एक स्टाइल भी बना सकते हैं, इस तरह का आप कर सकते हैं। दूसरा होता है क्या, मल्टीपल लिस्ट। ये क्या होता है, ये मल्टीपल, जैसे ये हेडिंग और सब हेडिंग को दिखाने के लिए किया जाता है। समझ रहे हैं? जब आप नोट्स पढ़ते होंगे, जो मीनू, जो आप किताब पढ़ते होंगे, तो फर्स्ट चैप्टर पे आपको आता होगा फर्स्ट, उसके अंदर जो आता होगा लिस्ट, वो लेवल 1 सब लेवल, लेवल 2 लेवल 3 के हिसाब से आता है, जो आप पिक्चर में देख सकते हैं। आगे चलते हैं। जैसे एग्जांपल मान लो कॉलेज हो गया 1.2, उसके अंदर ग्रेजुएशन आप कर सकते हैं। उसके अंदर किस टाइप का ग्रेजुएशन, BA या BSc कर सकते हैं। ये हो गया हमारा क्या, इसको मैं कंट्रोल कर। अब देखिए इसमें ये समझने वाली बात है। अगर मैं इसको आगे करता हूं, ये जो फर्स्ट लगाएंगे वो लेवल 1 हुआ, उसके अंदर जो हमारा जाएगा वो लेवल 2 होगा। मैं एक एक करके समझा रहा हूँ, आगे प्रैक्टिकल में पूरा क्लियर हो जाएगा। और इसके भी अंदर हो तो लेवल 3 कहते हैं। अब ये मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैं आगे डिस्कसिंग करूंगा। तो ये अगर मान लो कि ये तो मैं समझा दिया, पहला फर्स्ट लेवल है, उसके अंदर सेकेंड लेवल है, उसके अंदर जो होता है वो थर्ड लेवल है। अब हमें ये पता है कि ये जो ऑप्शन है, ये हमारा सॉरी ये ऑप्शन कौन सा लेवल है, ये हमें कमेंट में बताएं पॉज करके। तो ये जो मेरा लेवल है, ये लेवल 2 है। क्यों? क्योंकि इससे 1.1 है, मैं आगे में बताऊंगा। इसमें ये क्या लेवल 3 है, जो मैंने बताया कि इसके अंदर लेवल 2 है, तो इसके अंदर लेवल 3 आएगा। अब आगे चलते क्या है, ये समझिए। ये इंक्रीज डिक्रीज यहीं पे काम करेगा, नंबर लिस्ट मल्टीपल लेवल लिस्ट में। पहला क्या है, ये पहला लेवल है जो मैं आपको यहाँ बताता हूँ। पेन
ये क्या हो गया, ये पहला लेवल हो गया जो 1 इंच अंदर रहेगा, समझ गए। हाईलाइट में ब्लैक में लेता हूँ। ये हो गया लेवल 1, 1 इंच अंदर गया, ये हुआ लेवल 2। यहाँ देखिए ये हो गया लेवल 1, ये लेवल 2 और ये लेवल 3, समझ गए। और ये जो ये दोनों है ये लेवल है 4। और हमें ये कमेंट बताइए ये और ये कौन सा लेवल है, ये समझा। अगर कमेंट कर चुके हैं पॉज करके तो मैं बता दूं ये लेवल आपको 3 मिलेगा क्योंकि ये इसके पोजीशन में आता है, ये इसके पोजीशन में आता है, इसलिए ये लेवल 3 होता है, होगा। आगे चलते हैं, लॉजिक समझ लिए अभी भी। अब यहाँ पर आप नहीं समझे हैं, लॉजिक क्या बताता है, जब एक के अंदर दूसरा पॉइंट दिखाना हो तो हम मल्टीपल लेवल लिस्ट का यूज करेंगे। जब एक के अंदर दूसरा पॉइंट्स दिखाना हो, जैसे मैं एक के अंदर दूसरा दिखा रहा हूं, उसके अंदर तीसरा दिखा रहा हूं, तो उसे हम मल्टीपल लेवल लिस्ट कहेंगे। और इसका यूज कहाँ पर होता है वो भी हम समझेंगे कि नंबर मल्टीपल लेवल का जो यूज होता है वो कहाँ कहाँ पर होता है। ये हम आपको आज बताएंगे कि मल्टीपल लेवल का जो यूज होता है वो इस समय कहाँ कहाँ पे हम यूज किया जाता है वो हम बताएं। सबसे पहले हम क्या यूज करते हैं, एजुकेशन नोट्स बनाने में, जो चैप्टर वाइज चैप्टर जो पढ़ते हैं हम, चैप्टर टॉपिक सब्जेक्ट टॉपिक, इसके बारे में बोल सकते हैं। जो मैंने पहले बताया था कि मान लो मीनू पेज जो रहता है जिसमें चैप्टर होता है, कुछ चैप्टर का टॉपिक है और वो सब टॉपिक क्या है इसके बारे में आप यूज कर सकते हैं मल्टीपल लिस्ट में, एजुकेशन में। दूसरा क्या है, प्रोजेक्ट एंड असाइनमेंट के लिए, अगर स्कूल में प्रोजेक्ट मिले तो इस तरह का आप दे सकते हैं, इसमें भी मल्टीपल लिस्ट का यूज होता है। और तीसरा जो है वो होता है टेबल ऑफ कंटेंट्स, जो मैं किताब में अक्सर लिखा होगा सेकेंड पेज या थर्ड पेज में, अक्सर ये मल्टीपल लिस्ट का यूज होता है। और सबसे लास्ट में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर जब आता है आपके में तो इसका यूज बहुत होता है। ये तो समझ गए इसमें, और आते हैं प्रैक्टिकल में, जूम आउट करते हैं। ये जो हमारा है इससे तो मैं समझा दिया, टैप करोगे तो आगे जाएगा, शिफ्ट के साथ टैप करोगे तो ये पीछे जाएगा। अब चलते मल्टीपल लिस्ट प्रैक्टिस में। सबसे पहले कंप्यूटर, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में जानते हैं। क्या है कंप्यूटर, हार्डवेयर है, जो हार्डवेयर के अंदर इनपुट डिवाइस होता है और कीबोर्ड और माउस होता है। और इनपुट के इनपुट जो हार्डवेयर है वो आउटपुट डिवाइस भी होता है, जो हम मॉनिटर प्रिंटर में करते हैं। और वो सॉफ्टवेयर भी होता है जो सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगर इस टॉपिक पे आप नहीं पढ़े हैं तो वीडियो डाला हुआ वहां जाके आप पढ़ सकते हैं। अगर मान लो हमें क्या चाहिए कि पहला ये हो, उसके अंदर ये दूसरा हो और तीसरा हो, फिर ये जो दूसरा है ये रहे, इस तरह का रहे, तो आप क्या करना, बस सेलेक्ट करो आप। और यहाँ जो आपको नंबर लिस्ट दिखाई दे रहा है इस पे मल्टीपल लेवल लिस्ट जो दिखाई दे रहा है इस पे क्लिक करो और जिस टॉपिक पे चाहिए उस टॉपिक पे आप क्लिक कर सकते हैं। जैसे मैं जूम करता हूँ यहाँ पर और देखिए नंबर 1, अगर आप सेलेक्ट करोगे 1 दिखाएगा, फिर बी, फिर रोमन संख्या, उसके बाद फिर 1A, फिर रोमन संख्या, इस तरह का आपको यहाँ पिक्चर में जैसा दिखाई दे रहा है वहां यहाँ यूज होगा। यहाँ ब्रैकेट के अंदर है, जहाँ 1 है 1.1 है, और अंदर जाओगे तो 1.1 होगा। जिसमें क्लिक करता हूँ तो यहाँ देखिए आप, यहाँ देखिए 1, उसके अंदर गया तो 1.1, फिर उसके अंदर 1.1.1, इस तरह का आपको दिखाई देगा। और ये हार्डवेयर जो आउटपुट है दोनों एक है तो वो 1.2 दिखा दिया, क्योंकि ये इसका दूसरा भाग है और ये इसका तीसरा भाग। जैसे क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 इसमें जो मैं समझा था 1 2 3, वैसे ही इसमें आपको किया जाना है। अगर इसमें भी आपको अगर डिफरेंस चाहिए कि ये नहीं मुझे कुछ और चाहिए तो इस तरह का आप लगा सकते हैं रोमन संख्या। मैं जूम करता हूँ और यहाँ आप देख सकते हैं, और मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और मैं चलता हूँ इस बुलेट ऑप्शन का भी यूज कर सकते हैं। इस ऑप्शन में बुलेट का ऑप्शन का भी यूज इसमें देता है। मान लो आप क्या कहिए कि हमें जरूरी नहीं है कि टाइप करके आप लगा सकते हैं, आप इसे टाइप करके भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर इसको क्लिक करता हूँ, इंटरप्रेस करने के बाद ये हमारा पूरा हो गया। अब मैं क्या चाहता हूँ कि 1 आए, फिर A आए, फिर रोमन संख्या। जैसे मैं क्लिक किया 1, अब मैं लेता हूँ हार्डवेयर, हार्डवेयर। अब मैं एंटर प्रेस करूंगा तो 2 आ गया। उसके बाद क्या करना होगा, टैब प्रेस करना है तो आपको आगे आ जाएगा, क्योंकि ये लेवल 1 था। मैं फिर से दिखाता हूँ जूम करके, ये क्या आ गया, ये लेवल 1 हो गया मेरा,
जो हार्ड वन है। अगर मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो ये लेवल भी 1 हुआ, अगर मैं टैप करूंगा तो ये लेवल 2 में जो जाएगा। लेकिन मैं इसको टैप प्रेस करूंगा, इसको कट करके, और मैं इंटर प्रेस करने का टैप प्रेस करूंगा तो ये लेवल 2 आएगा। अब इस पे मैं, जैसे कि यहाँ पर हार्डवेयर था, और हार्डवेयर में लिखता हूँ मैं इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, डिवाइस में फिर इंटर प्रेस किया तो ये लेवल 2 ही हुआ। लेकिन हमें चाहिए लेवल 3 में, बस टैप प्रेस करना है, बस आगे चले जाओगे रोमन संख्या। उसके बाद मैं कीबोर्ड लिख सकता हूँ, फिर इंटर प्रेस करूंगा, फिर आगे जाऊंगा तो टैप प्रेस करूंगा, लेकिन मुझे आगे नहीं जाना है। हमें करना क्या है कि लेवल जो 3 है उसी का ही पार्ट्स माउस है, तो मैं बैक करूंगा, बैक स्पेस। और मैं मान लो मैं गलती से आगे चला गया तो बस बैक स्पेस कीजिए, पीछे आ जाइएगा। या आप यहाँ से भी जा सकते हैं इंक्रीज और यहाँ डिक्रीज, ये ऑप्शन का यूज मैं बता चुका हूँ। अब यहाँ पर क्या है, माउस है, माउस, तो माउस क्लिक किया, इंटर प्रेस किया तो ये क्या हुआ, लेवल 3। लेकिन हमें चाहिए क्या, लेवल 2 आउटपुट डिवाइस। बस मैं इस पे बैक स्पेस करूंगा, ये कट हो गया, फिर पीछे जाएगा, फिर बैक स्पेस करूंगा, ये कट हो जाएगा, फिर से करें, तो ये आपका गलत है। आपको करना क्या है, इंटर प्रेस कीजिए और यहाँ से आप इंक्रीज डिक्रीज में जाइए। अगर आप बैक स्पेस करेंगे, जैसे मैं यहाँ पर इंटर प्रेस करता हूँ और बैक स्पेस का, ये कट हो गया, फिर आपको नहीं आएगा। आपको करना क्या है, इंक्रीज या डिक्रीज में आपको जाना है। कंट्रोल जेड करते हैं, इंटर प्रेस किया, टैप करोगे तो 1 गया, शिफ्ट के साथ टैप करोगे तो वापस जाओगे, शिफ्ट टैप। एक बार और करोगे, सॉरी, टैप करोगे 1 2, ये हो गया लेवल 2। फिर मुझको आगे जाना है कि नहीं, मैं गलती से आगे आ गया, बस टैप प्रेस कीजिए और यहाँ से आपको आउटपुट डिवाइस, डिवाइस, फिर इंटर प्रेस करो, ये आगे जाना आपको, बस टैप प्रेस करना और यहाँ पे मॉनिटर, मॉनिटर पर निकलना है। फिर इसके आगे चाहिए प्रिंटर, प्रिंटर ठीक है, और इसके और आगे चाहिए बस इंटर, बैक स्पेस नहीं दबाना तो ये गलत हो जाएगा। आपको करना क्या है, शिफ्ट टैब, शिफ्ट टैब, इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। इसका ऑप्शन, बेस्ट ऑप्शन जो होता है, इसका यूज जो होता है वो होता है क्वेश्चन पेपर्स में, जो आपको व्हाट इज कंप्यूटर अगर आपको दिखाई दे तो इस तरह का आप लगा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ, ये मेरा क्वेश्चन रहा तो मैं इस पे क्वेश्चन लगा सकता हूँ मार्क्स, और ये मेरा ऑप्शन रहा तो ये ऑप्शन मैं लगा सकता हूँ। जैसे मैं इस सभी को सेलेक्ट किया, इस सभी को, और यहाँ से आप इस ऑप्शन का भी यूज कर सकते हैं, या फिर आप इस ऑप्शन का भी यूज कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी ऑप्शन आप यूज कर सकते हैं। मैं नंबर लिस्ट का यूज करता हूं और यहां से मैं लेता हूं 1, बेस्ट रहेगा आपका नंबर लिस्ट, सॉरी मल्टीपल लेवल लिस्ट, मैं बोल जाता हूँ, मल्टीपल लेवल लिस्ट आपका बेस्ट ऑप्शन रहेगा क्वेश्चन पेपर के लिए। इस दोनों से भी आप यूज कर सकते हैं। अगर आपका अलग अलग डिजाइन चाहिए तो यहाँ से भी आप यूज कर सकते हैं। ये तो समझ गए। अब चलते डिफाइन न्यू मल्टीपल लिस्ट। इससे क्या होता है, इस पे क्लिक करोगे तो आपका ये एक डिफाइन न्यू मल्टीपल लिस्ट आपको ओपन हो जाएगा। इसमें एक एक करके समझते हैं ऑप्शन को। सबसे पहले क्या है, ये जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 देख रहे हैं वो है लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 जो मैंने। अब मान लो हमने लेवल 1 में, अब हम अपने से एक मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे लेवल 1 है, लेवल क्लिक कीजिए, यहाँ आपको हाईलाइट रहेगा, बोल्ड रहेगा। इस पे क्लिक कर, किस तरह का चाहिए भाई, किस तरह का चाहिए, हमको चाहिए एबीसीडी में, बस एबीसीडी को क्लिक करोगे, यहाँ आपका आ जाएगा। अगर एबीसीडी में नहीं चाहिए, रोमन संख्या में चाहिए, जिस तरह का चाहिए आप यहाँ ले सकते हैं। पिक्चर भी ले सकते हैं, पिक्चर भी आप ले सकते हैं इस ऑप्शन में। पिक्चर कैसे लाना है मैंने वो बता चुका हूँ पीछे। पिक्चर भी ले सकते हैं, यहाँ आपको दिया जा रहा है। और आप किस, पहले जो चीज लेना चाहते हैं, जैसे मैंने पहले एबीसीडी लिख लिया, बस अब दूसरा पे क्या लेना आपको, अब मैं दूसरा पे लेना चाहता हूँ छोटा एबीसीडी, या मैं लेना चाहता हूँ रोमन संख्या 1 2 3। तीसरा में हम क्या लेना चाहते हैं, तीसरा में हम लेना चाहते हैं भाई जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड आ जाए। चौथा में क्या लेना चाहता है, चौथा बोले तो लेवल 4, उसमें हम क्या लेना चाहते हैं, तो उसमें हम लेना चाहते हैं फर्स्ट हो गया, तो उसके बाद हम लेना चाहते हैं शायद लगा तो बुलेट सॉलिड सर्कल, ये जो आइकन आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिए ऊपर, ये लेना चाहते हैं फोर्थ में। और मैं ओके क्लिक करता हूँ और यहाँ से आप देख सकते हैं मैं
मैं क्या करूं, इसको मैं करता हूं पहले नन, उसके बाद मैं करता हूं इसको न्यू, जो मैंने बनाया था ये, इस पे क्लिक किया तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट मैंने क्या दिया था, ए ब्रैकेट, दूसरा में रोमन संख्या दिया था और तीसरा में फर्स्ट सेकेंड थर्ड। अगर मैं इसके अंदर जाऊं तो इसके अंदर शायद मैंने दिया था, इंटर प्रेस करता हूं और मैं आगे करता हूं तो ये बुलेट ऑप्शन, इस ऑप्शन का यूज आप कर सकते हैं एमएस वर्ड के अंदर। जो मैंने आपको सिखाया एमएस वर्ड के अंदर ये सारे ऑप्शन, ये शायद आपको क्लियर हो चुका होगा। इस ऑप्शन में अभी भी क्लियर अगर नहीं हुआ तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, आपको मैं डायरेक्ट शॉर्ट्स वीडियो बना के इसका मैं अच्छी तरह से आपको बता दूंगा, जो मैंने इस 5 ऑप्शन को क्लियर किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर इसका आपको प्रैक्टिस चाहिए तो आप प्रैक्टिस ले सकते हैं। यहाँ से आपको शुरू से दिया जा रहा है ये प्रैक्टिस शीट, जो फॉन्ट मैंने ग्रुप में बताया था, क्लिपबोर्ड के बारे में बताया था और पैराग्राफ जो चल रहा है वो है। इस तरह का धीरे धीरे आपको ये नोट्स बनता रहेगा, आप इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसको कैसे करना है रिसेट, रिसेट मैंने, अगर आप फॉन्ट वाले वीडियो में जाए होंगे, देखे होंगे, तो इसको रिसेट करना बहुत आसान है। बस आपको सेलेक्ट करना है, इस जहां से आपको दिया है सेलेक्ट करो, सभी को सेलेक्ट करो और यहाँ से जो क्लियर फॉर्मेट है इसको क्लियर फॉर्मेट कर दो और ये आपको मिलेगा कहाँ, ये आपको मिलेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ व्हाट्सएप चैनल पे। हमारा जो व्हाट्सएप चैनल है, ये व्हाट्सएप चैनल है, यहाँ पर आपको नोट्स मिल जाएगा। जैसा कि ये नोट्स आपको डलाया हुआ है, यहाँ से आप देख सकते, यहाँ पर आपका नोट्स डलाया हुआ है, यहाँ से आप देख सकते हैं, डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्लास 7 प्रैक्टिस 5 यहाँ पर आपको जुड़ने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ ये ग्रुप चैनल है, चैनल पे जाने के बाद आपको यहाँ चैनल पे जाने के बाद आपको एक लिंक दिया जाएगा जहाँ से आप जुड़ सकते हैं चैट व्हाट्सएप पर। इस पे क्लिक कीजिए, ग्रुप में ज्वाइन होकर डाउनलोड कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।